तो शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कई ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके द्वारा पूछे जाते हैं। उन तमाम प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये जो प्रश्न हैं ये कई बार कमेंट में पूछे गए हैं। साथ साथ में इन प्रश्नों का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जो लोग पूजा पाठ, साधना या भक्ताई लाइन में जाना चाहते हैं या फिर जा रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं किसी भी देवता की। तो देखिए, मैं एक एक करके आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहले आप प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, एक घर में सबके इष्ट देव अलग अलग हैं, तो मंदिर में दीपक किसके नाम का जलेगा? एक घर में सबके इष्ट देव अलग अलग हैं, तो मंदिर में जो दीपक जलेगा वो किसके नाम का जलेगा? दूसरा प्रश्न, रोज की पूजा में दीपक किसके नाम का जलाएं, इष्ट देव के नाम का या फिर कुल देव के नाम का? तीसरा प्रश्न, शादी के बाद लड़की मायके के देवताओं को पूजे या ससुराल के पितर, कुलदेव या कुलदेवी को पूजेगी? चौथा प्रश्न, घर में बड़े बुजुर्ग ना हो तो पितरों की पूजा कौन करेगा और कैसे करेगा? अगला प्रश्न, क्या महिलाएं पितरों की पूजा कर सकती हैं, और कर सकती हैं तो कैसे कर सकती हैं, या फिर नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती? अगला प्रश्न, मैं नौकरी से शाम को लेट आता हूं तो मैं पूजा साधना कैसे करूं? अगला प्रश्न है, क्या मंदिर में 2 जोत या दीपक जला सकते हैं? अगला प्रश्न, क्या एक अंगियारी पर अलग अलग देवताओं का भोग दे सकते हैं? तो ये थे कुछ प्रश्न जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। 8 प्रश्न हैं और 8 प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, ताकि इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल पाए। और अगर आप पहली बार हमारे साथ हैं, पहली बार हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को, ताकि ऐसी जानकारी आपको निरंतर प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक घर में सबके इष्ट देव अलग अलग है, तो मंदिर में दीपक किसके नाम का जलाना है? देखिए, अगर घर में सबके इष्ट देव अलग अलग हैं तो कुल देव वो तो सबका एक ही होता है। तो सबसे पहले अगर आप दीपक जलाएंगे तो अपने कुल देव का दीपक जलाइए। और अगर आप कुलदेव का दीपक नहीं जलाते तो कई लोग क्या होता है, कुल देवता के विशेष दिन पर, जैसे हमारे गोगा जी महाराज हमारे घर के कुल देवता हैं, तो गोगा नवमी पर विशेष पूजा उनकी होती है, या हर महीने की नवमी पर उनकी विशेष पूजा होती है। तो कुल देवता की अगर इस तरीके से आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो अपने इष्ट देव का जो दीपक आप जलाएंगे, जो व्यक्ति घर में पूजा करता है, एक व्यक्ति, वो अपने इष्ट देव का अगर दीपक जलाएगा तो बाकी जो लोग हैं वो धूपबत्ती जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं अपने अपने इष्ट देव की नाम की, पर दिया एक ही जलाना है। अगला प्रश्न है, रोज की पूजा में दीपक किसके नाम का जलेगा, इष्ट देव और कुलदेव? रोज की पूजा में जैसे मैंने आपको बताया कि या तो आप कुलदेव के नाम का दीपक जलाइए, अगर आप कुलदेव के नाम का दीपक नहीं जलाते तो आप इष्ट देव का नाम का दीपक जलाइए, बाकी विशेष दिन पर आप अपने कुलदेव या कुलदेव का दीपक जलाइए। अगला प्रश्न, शादी के बाद लड़की मायके या ससुराल के पितर, कुलदेव को पूजेगी? तो देखिए, शादी से पहले जिस घर में वो रहती है तो उसके पितर जो हैं देवता वही होते हैं, पर शादी होने के बाद वो अपने ससुराल के पितर, कुलदेव और कुलदेवी को ही पूजेगी। शादी होने के बाद उनके जो पितर हैं, कुलदेव हैं, वही होंगे, ससुराल वाले ही होंगे, उनका ही हाथ उनके शीश पर होता है। इसलिए देखा होगा आपने, जब लड़की की शादी होती है तो लड़के वाले सबसे पहले अपने पितरों के मत्था टिकाते हैं, फिर कुलदेवी के स्थान पर जाते हैं, कुलदेव के स्थान पर जाते हैं, जिससे जो है कुलदेव और कुलदेवी जो है उस लड़की पर कृपा करते हैं, उनके वंश को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न क्या था, घर में बड़े बुजुर्ग ना हो तो पितरों की पूजा कौन करे? देखिए, अगर घर में बड़े बुजुर्ग ना हो या किसी वजह से वो उनकी पूजा करने में सक्षम ना हो, पितरों को मनाने में, उनकी सेवा करने में सक्षम ना हो, तो जो घर का कोई लड़का है, बड़ा लड़का है, वो घर के पितरों की जो है वो पूजा कर सकता है। एक और प्रश्न था कि आप महिलाएं पितरों की पूजा? बिल्कुल, महिलाएं भी पितरों की पूजा कर सकती हैं, पितरों की पूजा कर सकती हैं, पर जब महिलाएं पितरों की पूजा करेंगी तो घूंघट डालकर करेंगी। घूंघट डालकर, जैसे बुजुर्गों के सामने घूंघट डाला जाता है, एक सम्मान दिया जाता है उनको, एक शर्म जो सम्मान होता है, उसी तरीके से घूंघट डालकर उन्हें स्नान कराना हो, उनका दीपक जलाना हो, भोग प्रदान करना हो, तो वो घूंघट डालकर उन्हें सेवा कर सकती है। अगला प्रश्न है कि मैं नौकरी से शाम को लेट आता हूं तो मैं पूजा साधना कैसे करूं? आप जब नौकरी से लेट आते हैं, जो भी समय आप आते हैं, एक तो ये होता है कि आप पूजा कर रहे हैं चाहे किसी समय आ पाए,
अगर अगर ऐसा है कि आधा 1 घंटे आप ऊपर नीचे आते हैं तो आप एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि इस टाइम मुझे आना है, तो इस समय मैं अपनी पूजा शुरू कर दूंगा। साथ ही कोई मंत्र आप उठा लीजिए, उस मंत्र का जाप निरंतर शुरू कीजिए, तो आपको साधना वाला ही फल प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, क्या मंदिर में 2 जोत या दीपक जला सकते हैं? मंदिर में 2 जोत और दीपक जल सकते हैं, पर किस किस के नाम के जलेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। पहला है कि अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, तो साधना में जैसे गुरु गोरखनाथ जी या गोगा जी महाराज की जब साधना की जाती है तो 3 दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि साथ में माता काली भी चलती है और गुरु गोरखनाथ जी भी महाराज साथ ही रहते हैं गोगा जी महाराज के। 3 जोत जलती है, कई लोग 1 जोत भी जलाते हैं। इस प्रकार भी साधना में आप 3 दीपक जल सकते हैं। या फिर कुलदेव का और इष्ट देव, इन दोनों के अलावा किसी का दीपक नहीं जलता। कुलदेव का जलेगा और इष्ट देव का दीपक जलेगा। एक और प्रश्न है कि क्या एक अग्यारी पर अलग अलग देवताओं का भोग दिया जा सकता है? तो बिल्कुल, एक अग्यारी पर अलग अलग देवताओं का भोग दिया जा सकता है। एक अग्यारी पर आप अपने पितरों का भी भोग दे सकते हैं, एक अग्यारी पर आप अपने कुलदेव का भी भोग दे सकते हैं, एक अग्यारी पर आप कुलदेवी का भी दे सकते हैं, साथ साथ में इष्ट देव का भी भोग दे सकते हैं। चाहे वो 2 लौंग का भोग हो, चाहे वो बतासे का भोग हो, चाहे वो मिठाई का भोग हो, चाहे वो आपने कुछ पकवान बनाया हो, उसका भोग भी अग्यारी पर दिया जा सकता है। एक प्रश्न और था कि जब भोग दिया जाता है तो दीपक किसके नाम का जलाया जाता है? तो कुल देवता के नाम का दीपक जलाया जाता है। या फिर आप विशेष अपने इष्ट देव की पूजा करें तो इष्ट देव का दीपक जलाया जाता है। अगर आप मेरी तरह हर महीने भोग देते हैं तो कुल देव का दीपक जलाया जाएगा। साथ ही अग्यारी जो है वो पहले एक अग्यारी श्री राम नाम की होगी, फिर उसके बाद जो दूसरी अग्यारी पितृ ने छोटे बड़े पितरों की होती है, अगली अग्यारी कुल देवता की, फिर कुल देवी की होती है, उसके बाद इष्ट देवी की होती है। उसके बाद आप किसी का भी भोग दे सकते हैं अग्यारी में। तो ये थे जो प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए थे, और मुझे आशा है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको सही सटीक मिला होगा, और जितने भाई और बहनों के इस प्रकार के प्रश्न थे या फिर हैं, उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बाकी आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा जो नया चैनल है शिव कृपा परिवार, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी हुई जानकारियाँ, उत्पित्रों से जुड़ी हुई जानकारियाँ, साधना मंत्रों से जुड़ी हुई जानकारियाँ निरंतर आपको मिलती रहे। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा आपकी झोली भरते रहे, आपके तमाम मनोरथों को पूर्ण करें, घर काम में बरकत दे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। जिन लोगों के इस प्रकार के प्रश्न हैं उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल पाएँ। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।